Assalamu alaikum. Today is the day 4 activity number 2, learning outcome or competency statements. In this section, in the last activity, we discussed about summarizing a story or conversation or play or informative speech or debate. In the last activity, we tried to learn about summarizing a story. पिछली एक्टिविटी में हमने किसी स्पीच को समराइज करने के बारे में सीखा था। इस एक्टिविटी में कुछ और चीज़ हम समराइज करने का सीखेंगे। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑफ फैसिलिटेटर्स, ये सेक्शन टीचर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए है। दूसरा सेक्शन है इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस, कुछ हिदायत हैं ज़रूरी। पहली हिदायत क्या है, देखिए, वाइल रीडिंग द गिवन पैसेज अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आपको समराइज़ करना है तो यहाँ दिया गया पैसेज पढ़ते वक्त जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करना है। कलेक्ट एंड पुट द अंडरलाइन पॉइंट्स टुगेदर, जितने भी अंडरलाइन पॉइंट्स हैं या जो अहम पॉइंट्स आपने बयाज में लिखे हैं उनको कलेक्ट करना है। यूज़ प्रॉपर वर्ड्स और फ्रेजेस और इडियम्स टू जॉइन दो सेंटेंसेस टुगेदर। अब जितने भी हमने वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स वगैरह लिखे हैं उनको लिख कर जुमले ज्वाइन करना है। अवॉइड अननेसेसरी पार्ट और पॉइंट्स, जितने भी अननेसेसरी पॉइंट्स रहेंगे गैर ज़रूरी उनको अवॉइड करना है। पुट ऑल द पॉइंट्स इन लॉजिकल ऑर्डर, तमाम पॉइंट्स को लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी तरतीब में लगाना है बराबर। थिंक अबाउट सूटेबल टाइटल, ये होने के बाद हमको टाइटल के बारे में सोचना है कि इस राइटअप के लिए क्या टाइटल, कौन सा टाइटल सूटेबल है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसकी मदद से हमें क्या करना है, ये पढ़ने के बाद हमको अपने अल्फाज में समराइजिंग करना है। लर्निंग एक्टिविटी, रीड द गिवन इंफॉर्मेटिव पैसेज एंड समराइज इट, गिव सूटेबल टाइटल टू इट। समरी करना है हमको इस पैसेज की और हमको एक अच्छा सा जो इसको सूट होता है वो टाइटल देना है। देखिए पैसेज है फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। ओके, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, देखिए, फॉर्मल एजुकेशन इज़ बेसिकली अ practice of learning where a human learns basic academic or some trade skills for his living। यानी एजुकेशन क्या होता है बता रहे हैं। एक फॉर्मल एजुकेशन, दो टाइप के एजुकेशन होते हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन और एक इनफॉर्मल एजुकेशन। दो टाइप के एजुकेशंस का यहाँ फ़र्क दिया गया है। तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। फॉर्मल एजुकेशन इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग वेयर, एक प्रैक्टिस है लर्निंग की, सीखने की एक प्रैक्टिस है, एक अमल है। वेयर अ ह्यूमन लर्न्स बेसिक एकेडमिक और सम ट्रेड स्किल्स, जहाँ पर लर्नर जो होता है वो क्या सीखता है, कुछ बेसिक स्किल सीखता है, कुछ एकेडमिक्स पढ़ने लिखने की चीज़ें रहती हैं वो सीखता है, और ट्रेड स्किल्स फॉर हिज लिविंग, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ट्रेड स्किल सीखता है, तिजारती महारतें, उसको कहते हैं ट्रेड स्किल्स। फॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल लर्निंग इनिशिएट्स एट द बेसिक लेवल, बुनियादी लेवल से फॉर्मल लर्निंग शुरू होती है। फर्दर आगे चलकर इट कंटिन्यूज़ टिल द कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल वेयर पीपल स्टडी बैचलर एंड मास्टर कोर्सेस, जहाँ पर आगे चलकर बैचलर और मास्टर कोर्सेस करते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर। इट कम्स अंडर अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस,
ये जो एजुकेशन है ये कुछ कॉम्बिनेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस के कॉम्बिनेशंस में मिलाप से ये होता है। एंड इट में प्रोवाइड अ फॉर्मल डिग्री आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। और हो सकता है कि आपको यानी इस तालीम के हासिल करने वाले को क्या दिया जाए, एक फॉर्मल डिग्री दी जाती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के कंप्लीट होने के बाद। इट प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स दैट आर हाईली क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड। जो ये तालीम हासिल दी जाती है ये किसके ज़रिए, जो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो इस तालीम को देते हैं, जो भी फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एज वेल, और साथ ही एक कड़क यानी सख्त डिसिप्लिन के जो होती है नज़्म व ज़ब्त के ज़ेर नज़र ज़ेर निगरानी ये तालीम दी जाती है। तो ये हो गया अभी फॉर्मल एजुकेशन का पैराग्राफ। ओके, अभी हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। Informal education. Informal education is the type of education where people are not studying in specific school or a college. जहाँ पर जो लोग होते हैं वो किसी ख़ास स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ते। दे डू नॉट यूज़ एनी स्पेसिफिक लर्निंग मेथड। वो कोई ख़ास लर्निंग मेथड को इस्तेमाल नहीं करते और टेक्निक या किसी ख़ास टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करते। तो कैसा होता है इनफॉर्मल एजुकेशन? व्हेन अ फादर टीचर्स हिज सन, जब कोई बाप अपने बच्चे को सिखाता है हाउ टू राइड अ बाइसिकल, कि किस तरह से बाइसिकल चलाई जाए। और अ मदर टीचर्स हर डॉटर, एक माँ अपनी बच्ची को सिखाती है कि हाउ टू कुक फूड, खाना किस तरह से बनाएं। देन दीज लर्निंग्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये जो तालीम है, ये जो सीखना है, ये जो लर्निंग है, ये सब इनफॉर्मल एजुकेशन के कैटेगरी में आ जाते हैं। अ पर्सन कैन गेट इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल एजुकेशन, कोई शख्स इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल कर सकता है बाय रीडिंग सम बुक्स, कुछ किताबें पढ़कर, फ्रॉम एनी लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी से, और एनी एजुकेशनल वेबसाइट, किसी भी एजुकेशनल वेबसाइट पे जाकर। कहाँ? ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत सारे एजुकेशनल साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं। ठीक है। However, unlike the formal education, informal education has no particular syllabus or any specific time period of for learning. इसका यानी इनफॉर्मल एजुकेशन का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता और एनी स्पेसिफिक टाइम, कोई ख़ास टाइम नहीं होता सीखने का, बस इसको सीख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है। अभी इस पैराग्राफ को हमें क्या करना है, इसमें के मेन पॉइंट्स लिखने हैं और अपने अल्फाज में इन दोनों पैराग्राफ का समराइज़ करना है, कि समरी करना है। सॉल्व्ड एक्टिविटी। अब ये देखिए क्या है, एजुकेशन इज़ नॉट एन एंड। एजुकेशन क्या है? एंड नहीं है। हाँ, एक मिनट, हाँ, बट अ मीन्स टू एन एंड, लेकिन एक सिरे का ज़रिया है, एक सिरे से दूसरे सिरे जाने का ज़रिया है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर एंड यानी ख़ात्मा और यहाँ पर एंड यानी एक सिरा। ओके, ये एंड से उस एंड तक। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में अगर इसको बयान करें, वी डू नॉट एजुकेट चिल्ड्रन ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन एजुकेटिंग देम। सिर्फ हम बच्चों को उनको एजुकेशन हासिल कराने के पर्पस से एजुकेशन नहीं हासिल कर दिलाते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा इसको एनलार्ज करेंगे, नहीं हो रहा है, फिट नहीं हो रहा है स्क्रीन पर, तो थोड़ा सा आपको क्वालिटी ज़्यादा रख के देखनी पड़ेगी।
और आपके पास PDF कॉपी रहेगी, उसमें से ये आपको देखकर पढ़ना होगा। ओके। द पर्पज़ इज़ टू मेक देम फिट फॉर लाइफ। अभी एजुकेशन जो है वो क्या है, और एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन सिर्फ बच्चों को एजुकेशन दिला के सिर्फ उनको कमाई धमाई के ज़राए मौके फ़राहम करना इतना ही नहीं है, बल्कि उनको क्या है, पर्पज़ इज़ टू मेक देम फिट फॉर लाइफ। ज़िंदगी के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिट बनाना है, बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए किस तरह से फिट रहा बच्चा, वो यहाँ पर सिखाया जाता है। एज सुन एज वी रियलाइज़ दिस फैक्ट, जैसे ही हमको ये फैक्ट महसूस होता है, वी रियलाइज़ दिस फैक्ट, we will understand that it is important to choose a system of education which will एक मिनट which will rarely prepare children for life। मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। वी विल अंडरस्टैंड दैट, हमें ये समझ में आएगा जब तालीम की असल मकसद को हम जहन में रखेंगे कि इम्पॉर्टेंट टू चूज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज़, यानी ये चूज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है। अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच विल रियली प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ, जो बच्चों को ना कि रोज़ी रोटी का मौका दे बल्कि ज़िंदगी के लिए तैयार करे बच्चों को, ये उसका असल मकसद होता है। इन मैनी मॉडर्न कंट्रीज़, बहुत सारे मॉडर्न जदीद देशों में, इट हैज़ फॉर सम टाइम बीन फैशनेबल टू थिंक दैट बाय फ्री एजुकेशन फॉर ऑल वेदर रिच और फॉर ऑल वेदर रिच और पुअर, क्लेवर और स्टूपिड, on one can solve, यहाँ पे वन होना चाहिए, one can solve all the problems of society and build a perfect nation। तो क्या होगा, ये बहुत सारे जदीद देशों का ये ख्याल है कि एजुकेशन के लिए, एजुकेशन से क्या करें, सबको तालीम दें, सबको फ्री एजुकेशन दें। बट वी कैन ऑलरेडी सी दैट फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इज़ नॉट इनफ। सबके लिए फ्री एजुकेशन ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। ओके, बिकॉज वी कैन फाइंड इन सच कंट्रीज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद यूनिवर्सिटी डिग्रीज दैन देर आर जॉब्स फॉर देम टू फिल। बहुत सारे देशों में ये हमको देखने मिलता है कि वहाँ जितने जॉब्स हैं उससे ज़्यादा डिग्री होल्डर्स हैं। बट वी हैव ओनली टू थिंक फॉर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, फिर हमको ये समझने, एक लम्हे के लिए समझने के लिए सोचना है, दैट वी वर्क फॉर ऑफ दैट द वर्क ऑफ completely uneducated farmer is far more important than that of a professor। कि एक किसान का जो काम होता है, फार्मर का जो एक काम होता है, वो किसी प्रोफेसर से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। वी कैन लिव विदाउट एजुकेशन, हम एजुकेशन के बग़ैर भी ज़िंदा रह सकते हैं, बट वी डाई इफ़ वी हैव नो फूड, अगर हमें खाना नहीं नसीब होगा तो हम मर सकते हैं। यानी किसान जो खेती करता है, मेहनत मजदूरी करता है, उसके बाद जो फसलें उगाता है वो हमारे पेट भरने के लिए काम आती हैं। इफ़ नो वन क्लीन्ड आवर स्ट्रीट्स एंड टुक द रबिश अवे, अगर कोई हमारे सड़कों पर झाड़ू न मारे, साफ़ न करें और कचरा ना उठाए, तो वी वुड गेट टेरिबल डिसीजेस, हमें ख़तरनाक बीमारियां लाहक हो सकती हैं। यानी क्या बताना चाह रहे हैं, देखो नीचे देखते हैं, एक मिनट इसको ऊपर लेंगे ज़रा। इन फैक्ट दरअसल व्हेन वी से दैट ऑल ऑफ अस मस्ट बी एजुकेटेड, जब हम ये कहते हैं कि हम में से सब, हर कोई एजुकेटेड हो, वी मीन दैट ऑल ऑफ अस मस्ट एजुकेट
मस्ट बी एजुकेटेड इन सच अ वे, इस तरह से हमें एजुकेट होना है दैट के फर्स्ट ईच ऑफ अस कैन डू वॉट एवर जॉब इज़ सूटेड टू हिज ब्रेन एंड एबिलिटी। सबसे पहले हमें इस तरह से फिट बैठना है, इस तरह से हमको तैयार होना है कि हम हमारी काबिलियत, हमारे ज़हनियत के हिसाब से हमें जॉब मिले। एंड सेकेंडली, और दूसरी बात इसमें ये है कि दैट वी कैन रियलाइज़ दैट ऑल जॉब्स आर नेसेसरी फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हर किस्म का जॉब ज़रूरी है, ज़रूरी। ओके, एंड इट इज़ वेरी बैड टू बी अशेम्ड ऑफ वंस वर्क। और अगर कोई अपने काम को लेकर शर्म महसूस करता है तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ओके, मतलब क्या है, झाड़ू मारने का काम सादा काम नहीं है। सादा मतलब वो गैर मामूली काम नहीं है ना, सॉरी, मामूली काम नहीं है बल्कि गैर मामूली काम है, वो भी अहमियत रखता है अपने आप में। कोई किसान है, खेती बाड़ी, सिर्फ उसका काम खेती बाड़ी करना है, तो ये भी किसी इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी का काम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई काम अच्छा है या बुरा। अगर कोई काम वो कर भी रहा है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। तो वंस वर्क टू स्कॉन, और किसी को हक भी नहीं बनता कि किसी को किसी के काम को लेकर बुरा भला कहे। ओके, ओनली सच टाइप ऑफ एजुकेशन कैन बी कॉल्ड वैल्यूएबल टू सोसाइटी। सिर्फ इस किस्म का एजुकेशन ही सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है। अब देखिए, यहाँ पर पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा, मैंने उर्दू में समझाया आपको। अब यहाँ पर उस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप पढ़ के देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो मैंने कुछ कहा है वो सब इसमें दर्ज है, मेन पॉइंट्स उसके। तो ये इस तरह की एक्टिविटी हो गई है। तो आपने सीखा है कि किस तरह से किसी पैसेज को समराइज़ करना है। समराइज़ करते वक्त जो मेन पॉइंट्स, अब देखिए क्या है मेन पॉइंट्स। द पर्पज़ ऑफ इतना अब हम सब ने इतना सब पढ़ा हमने, तो उसका निचोड़ बोलकर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में दिया हुआ है। 2 पैराग्राफ का निचोड़ एक ही पैराग्राफ में है। द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक चिल्ड्रन फिट फॉर लाइफ। देखिए पूरे वो 2-4 जुमलों का निचोड़ इसमें आ गया है एक जुमले में। सम मॉडर्न कंट्रीज़ थिंक दैट फ्री एजुकेशन विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं फ्री एजुकेशन से, यानी आम एजुकेशन। रादर फ्री एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड एंड फॉल्स सेंस ऑफ डिग्निटी। दे कंसिडर इट बिलो डिग्निटी। डिग्निटी यानी इज़्ज़त, इज़्ज़त से गिर कर कोई काम समझते हैं कोई, तो वो गलत है। डू अ लो वर्क, कमतर दर्जे का काम है, ऐसा समझना भी गलत है। बट मैनुअल वर्क इज़ नेसेसरी। इंसानों का जो काम है वो ज़रूरी है। ओके, हाथ से किए जाने वाले काम जैसे खेती है, इसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए जैसे कि घर बैठे कर दिए हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। सफाई करना है तो जाकर सफाई करना, ऐसे काम को मैनुअल वर्क कहते हैं। इफ़ फूड इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एंड स्ट्रीट्स आर नॉट क्लीन्ड, वी कैन नॉट लिव। वी कैन डिस्पेंस विथ इंटेलेक्चुअल वर्क बट नॉट विथ मैनुअल वर्क। ओके, हम इंटेलेक्चुअल वर्क से ज़िंदा नहीं रह सकते लेकिन मैनुअल से रह सकते हैं। So education should teach work according to the capacity and ability, and it is not good to be ashamed of any work because all jobs are necessary for society. तो देखिए ये एक किस्म की एक्टिविटी है, छोटी सी, आपको समझ में आ गई होगी। बस हमको क्या करना है, देखिए प्रैक्टिस क्या करना है। हियर टीचर शुड प्रोवाइड सच अ पैसेज फॉर फ्रॉम न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक्स एट्सेट्रा।
आस्क द चिल्ड्रन टू रीड एंड प्रिपेयर समरी। अभी कोई भी आप पैराग्राफ उठा के देख लीजिए किसी कहानी का वगैरह, और वो पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में उनको लिखना है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी पोएम और लेसन। किसी भी सबक को लेकर या किसी भी पोएम को लेकर एक छोटा सा पैराग्राफ हमें लिखना है। अभी देखिए एक्सटेंशन, अभी ये सब समझ में आया आपको? ये क्या करना है हमको? करना है समरी, समरी करनी है हमको। एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट। राइट एनी इवेंट और एक्सीडेंट इन शॉर्ट दैट यू नो। कोई भी एक वाक़या हो, कोई भी एक हादसा हो, उसको आपको जो आप जानते हैं, ओके, अपने अल्फाज में लिखना है। दूसरा काम आपके लिए है, राइट अबाउट अ मूवी और फिल्म इन शॉर्ट दैट यू हैव सीन। कोई फिल्म आपने देखा होगा तो उसके बारे में लिखना है हमको। वी हैव टू राइट इन शॉर्ट, शॉर्ट में लिखना है, पूरी फिल्म की का निचोड़ आना चाहिए, उसमें समरी होनी चाहिए। राइट अ शॉर्ट पैसेज ऑन द इवेंट सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। अपने स्कूल में कोई एक इवेंट, कोई एक प्रोग्राम हुआ होगा, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, ये हमारे लिए काम है। तो इसके लिए आप इस लिंक की मदद ले सकते हैं। इस लिंक को टच करते हैं तो आप जाते हैं, ओके, ये लिंक कॉपी करना है पूरी यहाँ से इस तरह से, फिर इस तरह से इसको कॉपी करना है, फिर गूगल में जाके इसको पेस्ट करना है सर्च बार में। ठीक है, तो आपको इसके बारे में दीक्षा में भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो इस सबक के बारे में और आपको डिटेल मालूमात मिल सकती है।